हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, एसिड में जो एसिड होते हैं ये सॉर इन टेस्ट होते हैं। टेस्ट में ये खट्टे होते हैं और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ये एक्वस सोल्यूशन में जब हम एसिड को एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो ये H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सारी चीजें। स्टूडेंट्स, एसिड के टाइप यानी कि टाइप कितने टाइप के होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एसिड दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड जो नेचुरली फाउंड मतलब पाए जाते हैं, एग्जांपल साइट्रिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड जो नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से टूट जाते हैं। जितना ज्यादा टूटेंगे उतना ज्यादा H+ आयन रिलीज होगा। ठीक है, यानी कि जो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में मोर H+ आयन रिलीज करते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट होकर, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे कि HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, जब इनको आप वाटर में डालोगे, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे और मोर H+ आयन रिलीज करेंगे, इसीलिए हम इनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक एसिड में क्या होता है? जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, यानी कि H+ आयन बहुत ही कम रिलीज करे, उनको हम वीक एसिड कहते हैं। एग्जांपल में फॉर्मिक एसिड हो गया और एसिटिक एसिड हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। जो अगर सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। अगर किसी सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट कम है तो हम उसको क्या कहेंगे? डाइल्यूटेड एसिड। यहाँ पे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड उसके अमाउंट के बेस पर बोला गया है। अगर अमाउंट ज्यादा है एसिड का तो कंसंट्रेटेड वर्ड यूज करेंगे, अगर अमाउंट कम है एसिड का तो हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे किसी भी सॉल्यूशन में, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात आती है बेस की। ठीक है, बेस क्या है? तो स्टूडेंट, बेस ना ये टेस्ट में बिटर होते हैं और इनका जो टेक्सचर होता है वो भी सोपी होता है। साथ ही ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे। ठीक है, और इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं ये। एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कितने टाइप के बेस हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस दो तरीके के होते हैं, दो। पहला ऑर्गेनिक बेस, दूसरा इनऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक वही जो नेचुरली फाउंड पाया जाता है, उनको ऑर्गेनिक बेस कहते हैं, एग्जांपल में पिरिडीन। दूसरा इनऑर्गेनिक जो नेचुरली नहीं पाया जाता है, हम उसे लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, ऐसे बेस को इनऑर्गेनिक बेस कहते हैं, एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बेस दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। सेम जैसा कि हमने अभी एसिड में पढ़ा है, अगर बेस को हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाला और वो कंप्लीटली डिसोसिएट होकर मोर OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे तो हम उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। बेटा, जो पूरी तरीके से जो कंप्लीट जितना ज्यादा टूटेगा उतना ज्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, यानी कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, या कह लीजिए जो ज्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, हम उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जांपल ले लीजिए आप। वही वीक बेस क्या है? जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो जब कम टूटेंगे तो OH नेगेटिव आयन भी कम रिलीज होगा। तो कह देंगे कि जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे या जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन कम रिलीज करेंगे, हम उनको वीक एसिड कहेंगे, एग्जांपल में अमोनिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस किस बेसिस पर बात की गई है? तो बेटा याद रखिएगा, अगर किसी सॉल्यूशन में बेस का अमाउंट कम है,
सॉरी बेस का अमाउंट कम है अगर, ठीक है, तो हम वहां पे डाइल्यूट बेस यूज करेंगे। अगर अमाउंट ज्यादा है तो हम उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का जो मतलब ये टर्म यूज हुआ है, ये उसकी क्वांटिटी, उसके अमाउंट पर बताया गया है। अगर दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन में बेस का अमाउंट ज्यादा है और दूसरे सोल्यूशन में बेस का अमाउंट कम है, तो ये सोल्यूशन कंसंट्रेटेड और इसको हम डाइल्यूट बेस कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसिड एंड बेस। और सॉल्ट का तो बड़ा सिंपल है, जो सॉल्ट इन जिनको टेस्ट करने पे वो कैसे हो, वो सॉल्टी हो, तो उनका क्या होता है, वो सॉल्ट होते हैं। आगे की क्लास में हम और पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज को टेस्ट करके तो हम पता कर नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, अगर हम टेस्ट करके एसिड और बेस ये जानने लगे तो भैया फिर तो बहुत मतलब गड़बड़ है फिर, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, अगली क्लास में हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर फर्दर हम आगे सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।